सकती है, मिलती मन की चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, यह बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। एक बूंद से मिट सकती है मिटती पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओम धन्यवाद। बोलने के लिए बहुत बहुत आपका मुनि जी का धन्यवाद। नमस्ते। आपका भी धन्यवाद। हम कभी भी कहते हैं और आप तुरंत हाँ कह देते हैं आप लोग, तो आप सभी का धन्यवाद। अब मैं अपना एक विषय लेता हूं जो आगे से चल रहा है। उससे पहले थोड़ा एक वेद रत्न कणिका, वेद का अंश लेकर थोड़ी 10 मिनट व्याख्या 10-15 मिनट करूंगा, फिर अपना सृष्टि प्रक्रिया पर आगे चलाएंगे। ओम त्वं हीना त्वं माता शतक्रतो बभूवित, अदाते सुम्निमहे, अदाते सुम्निमहे। ओम परमपिता परमात्मा, आप ही हमारी माता है, पिता है, जनक है, रक्षक है। आप हमारी बुद्धि में प्रेरणा करो, प्रेरक बने रहो, जिससे हमारी जीवन रूपी नाव ठीक मार्ग पर आपके आज्ञानुसार चलती रहे। एक ऋग्वेद की सूक्ति है, उसका अंश भक्त भगवान से कहता है कि ओम दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। परमपिता परमात्मा हमें आश्वासन ही नहीं, गारंटी देता है कि यदि आप दानशील बनोगे, दाता बनोगे, औरों के लिए कुछ करेंगे, औरों के लिए कुछ करने का प्रयास भी करोगे, तो मैं आपका भद्रा कल्याण, आप पर कृपा वर्षित करूंगा। ऐसा परमात्मा बोल रहा है।
त्वम अग्ने, हे परमात्मा आप अग्नि स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप में ज्ञान विज्ञान का महासमुद्र है, मूल स्रोत आप ही हो। आपकी ओर मैं बढ़ना चाहता हूं, तो मुझे मेरा भद्र में चाहता हूं, मेरा कल्याण में चाहता हूं, मेरा जीवन सार्थक हो ऐसा मैं चाहता हूं। तो हम परमात्मा अग्नि स्वरूप ज्ञान स्वरूप की उपासना करें। भगवान परमात्मा दासु से दानशील है, दाता है, देने वाले है, दिव्य दिव्यता से युक्त है। हम भी वैसे बने तो हमारा भद्र निश्चित है। केवल प्राणी जगत भी देते हैं, जाने या न जाने, लेकिन वो देते हैं। पशु पक्षी प्राणी वनस्पति वृक्ष सब कुछ देते ही देते रहते हैं। भोग योनि प्राप्त करके देते हो या तो कुछ मात्रा में कर्म भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन आदि करके अपना जीवन चलायमान करते हैं। साथ साथ में वो दाता भी बने रहे होते हैं। उस प्रकार की व्यवस्था देती है कि जो कुछ नहीं दिया अब दो, चाहे कितनी भी संकट हो प्रतिकूलता हो, लेकिन जीवन वो देते रहते हैं। वृक्ष देता है, पत्थर उस पर मारा जाए फिर भी देगा। कितनी भी तीव्रता वावाजोड़ा आए या तो फिर अति गर्मी अति ठंडी क्यों न हो, लेकिन उस समय भी वो देना भूलता नहीं। सब दे रहे हैं, पशु पक्षी प्राणी सारी सृष्टि जड़ हो या जगत चेतन सभी प्रकार दे रहे। तू भी दे, तेरा कल्याण होगा। जो मनुष्य से इतर जाती है वो देकर हल्के पवित्र शुद्ध हो रहे, पाप का भार कम कर रहे। और हम बुद्धि वाले होते हुए, ज्ञान के मार्गी होते हुए, सब कुछ समझते हुए, सारी उत्तम व्यवस्था प्राप्त होते हुए भी हम दाता नहीं बनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। पशु योनि में पुनः जाना होगा। दाता बने। जो दाता बनता है उसका भद्र होता है। परमात्मा उसका कल्याण अवश्य में करता ही है। अग्नि स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा दासवान है, वैसे हम बने, दानशील बने। अर्थात जिसने अपना दान देने का स्वभाव बना लिया है, जो अपने तन मन धन से, अपनी भावना से भी जो सेवा और परोपकार में लगा रहता है, ऐसे दानी परोपकारी मनुष्य की सब प्रकार से परमात्मा कल्याण करता है। जो हमसे आयु में बड़े हैं, अनुभव में भी वर्धित है, उनको भी हम मदद रूप करें, उसकी आज्ञा में रहे। जैसा वो कहते हैं वैसा हम उसका अनुकरण करें। यह भी सेवा ही है, ये परोपकारी है। और ऐसे विद्वत जनों की, श्रेष्ठ पुरुषों की जो सेवा शुश्रूषा सत्कार आदि करता है, आवश्यक जो उन्हें चाहिए वो प्रदान करता है, तो वास्तव में यह दान देते हैं ऐसा कहा जाएगा और हमारा कल्याण अवश्य होगा, ऐसी गारंटी परमात्मा खुद दे रहे हैं। जो ज्ञान से, हमारे ज्ञान से कम जानने वाले हैं, हमसे छोटे हैं या तो समवयस्क है, हमारे तुल्य है या तो हमसे नीचे है, जो आवश्यकमंद है, जिसका पेट पूरा भरता नहीं, वस्त्र आदि से उससे पृथक है, तो उसे भी हम हृदय से लगाए, सहयोग करें,
सहयोग करने का प्रयास भी करे, सहानुभूति रखे, तो ये भी हमारे लिए दान है। हम दानशील बनते हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो भी हमारा कल्याण अवश्य होता है। कहा जाता है कि दिया तो हमने कम हो गया। वास्तव में देने वाले जो दानशील है, उनका धन, उसकी शक्ति, उसकी आयु कभी भी कम होती नहीं। इससे विपरीत बढ़ती ही जाती है, बढ़ता ही जाता है। आनंद उल्लास बढ़ता है, जीवन रेखा भी बढ़ती है। तो हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, दे सकते हैं। गरीब से गरीब झुपड़ी में रहने वाला भी दे सकता है। अरे भीख मांगने वाला भिक्षुक भी दे सकता है। उनसे भी नीचे बदतर ऐसा भी भिक्षुक होता है जिसको एक रोटी भी नहीं मिले, उनके पास तो 2 मिली है, 3 मिली है, उनमें से भाग देकर भी दे सकता है। तो भीख मांगने वाला भी, भिक्षुक भी दानी बन सकता है, औरों की सहानुभूति कर सकता है। भावना चाहिए और उस प्रकार की भावना को व्यक्त करने के लिए प्रयास करने वाला होना चाहिए। हमारे में भावना तो बनती है, दुखी, दर्दी, पीड़ित लोगों, आवश्यक मन को देखते हैं, भावना जगती है, लेकिन वो भावना को हम मार्ग नहीं देते, वो भावना को अभी नहीं करते। डरते हैं क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे क्या खाएंगे, उसका भविष्य क्या होगा, ऐसे डरते डरते हैं और खींच लेते हैं। पैसे, हमारे जो वस्त्र होते हैं उसके खीसे में हाथ भी जाता है, नोट भी पकड़ते हैं, लेकिन देने के लिए हिम्मत नहीं होती, खींचने के लिए प्रयास करते, नहीं खींचता। हमारे अंदर के संस्कार नहीं देने के, पकड़ के रखते हैं। तो देने के लिए बड़ा साहस करना पड़ता है, आंख मूंद करके देना ही देना है, जो भी है दे देता हूं, जो भी होगा मेरा। लेकिन परमात्मा कहता है तेरा कल्याण अवश्य होगा, निश्चित होगा, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं बहुत कुछ दूंगा। तो जो देता है वो बढ़ता है, जो केवल खा लेता है, ग्रहण कर लेता है, जिसने खा लिया उसने खो दिया, और जिसने दे दिया, जिसने वपन कर दिया, अर्थात जिसने बीज का रोपण कर दिया, वो अनेक अनेक प्रकार की, सहस्त्र प्रकार की, सहस्त्र गुनी फसल प्राप्त करेगा। खा लेना खो लेना है, और देना बीज का रोपण है, और वो बहुत अनंत प्रकार से वो हमें वापस मिलेगा। तो देना चाहिए, केवल ज्ञान ही दे ऐसा नहीं, वस्तु भी चाहिए। केवल रोटी ही दे ऐसा भी नहीं, कुछ पैसे का भी, धन का भी हमें अपने खिसे में से छोड़ना चाहिए। हमारी तिजोरी थोड़ी खुलनी चाहिए, चेक हमारे औरों के लिए भराने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक जब भी अंतिम समय आएगा मैं दे दूंगा, 10 लाख 15 लाख दे दूंगा, ऐसा होने वाला नहीं। थोड़ा थोड़ा देते रहे, थोड़ा थोड़े देते रहे, और अधिक अधिक आनंद लेते रहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा देने से अधिक अधिक वो संस्कार बनते रहेंगे, और हमें ऐसी चिंता नहीं रहेगी, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा दिया है ना, जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति, उतना दिया है, लाभ ही करेगा। तो हम देने का स्वभाव बनाए। देने से बढ़ता है, कम होता नहीं, वो तो परमात्मा गारंटी देते ही, और ये अनुभव से भी सिद्ध है। आप प्रयास करो देने का, सहयोग करने का, बहुत आनंद आएगा, और आपको जो दिया है उनसे अनेक गुना मिल ही जाता है। सीधा परमात्मा आकर खीसे में नहीं डालेगा, कि घर में नहीं, या तो भूमि के अंदर से नहीं मिलेगा, लेकिन कैसे भी हमारी रक्षा करता है, हमारा वर्धन करता है, और हमें आनंद उत्साह में वर्धन करता है। तो हम दे, केवल ज्ञान दे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं तो हम प्रेम से बच्चे को बुलाए, बच्चे जैसे बन जाए, वृद्धों को साथ बैठे, कैसे हो, ऐसा भी पूछे, ऐसे भी सांत्वना देना, हूंफ देना, समाचार पूछना,
फोन के द्वारा, प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे भी, तो इससे आपको और सामने वाले को, सभी को आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा केवल अनाज खाने से, बादाम खाने से नहीं मिलती, लेकिन कम खाने, सूखा खाए लेकिन औरों के लिए कुछ करे तो हमारा आयु बढ़ जाती है और हमारे संस्कार ऐसे होते हैं, देने के होते हैं, देने से ही बढ़ते हैं, ये निश्चित जानना चाहिए। अभी दूसरे हम वैदिक भौतिकी जो विशाल आर्य अग्निवत नैष्टिक स्वामी जी है, उनके शिष्य ने जो बड़ा ग्रंथ 20,000 रुपए का है, उनका संक्षिप्तकरण गाइड रूप में यह पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम आगे चलाएंगे। सृष्टि विद्या, यह जो सृष्टि विज्ञान है वह ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेयी ऋषि है, उसने बनाया है और उसके अनुसार यह सृष्टि प्रक्रिया की संशोधन करके अपने स्वामी अग्निवत नैष्टिक वो पुस्तक लिखी है, वो गाइड रूप में मेरे पास है, उनका मैं संक्षिप्तकरण करके आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रकृति अर्थात सत्य, रज, तम तीनों गुणों की समानता होना प्रकृति है। जब सृष्टि नहीं होती अर्थात प्रलय काल होता है, तब साम्यावस्था में प्रकृति होती है। तब नहीं सूर्य, नहीं चंद्र, नहीं निहारिका, कुछ भी नहीं, कोई प्रकार की सृष्टि, सूक्ष्म नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म भी नहीं। लेकिन मूल जो स्रोत जिससे यह संसार बनता है उसमें समाहित होती है, अर्थात साम्यावस्था में प्रकृति होती है। दूसरा एक तत्व होता है जिसे हम परमात्मा, महान शक्ति है जो बनाने वाला है, समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाला है, तो वो शक्ति भी होती है। और हम जीवात्माएं होते हैं, मूर्छित अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था वाले जागृत अवस्था में होते हैं, और हमारे कर्म होते हैं जो भोगने के शेष है, वो कर्म भी वहां परमात्मा के ज्ञान में बने रहते हैं। ये अवस्था प्रलय अवस्था है, गहन गंभीर अंधेरा। ये रात्रि काल का अंधकार भी कुछ नहीं है, उससे अनंत गुना अंधकार उस काल में होता है। नहीं आकाश, नहीं अवकाश, कुछ भी नहीं। ये चार तत्व, तीन तत्व अनादि और जीवात्मा के कर्म, काल का व्यवहार उस समय नहीं होता, लेकिन जब परमात्मा इच्छन करता है, सहज स्वभाव है कि मैं जीवात्माओं का कल्याण करूं और उसके लिए मैं सृष्टि का सर्जन पुनः करूं। तो जो ओम रश्मि द्वारा परमात्मा प्रथम एक चेष्टा करता है, जिसे हमें रश्मि बोलते हैं, जिसे हमें वाक बोलते हैं। तो वाक एक प्रकार का कंपन परमात्मा अपनी शक्ति से प्रस्तुत करता है, निवेश करता है ओम रश्मि द्वारा। ओम रश्मि होते ही उसी क्षण काल का जन्म हो जाता है। हमारे लिए काल का जन्म उस समय नहीं होता, व्यवहार नहीं होता, लेकिन उसी क्षण काल का पैदा हो जाना है। फिर ओम रश्मि जैसे हुई, जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बिल्कुल काला सा है, कुछ नहीं है। जैसे हमने स्टार्ट ऑन किया, ऑन होते ही जो ज्ञान परमात्मा के परा विद्या में थे, परा बुद्धि में, परा ज्ञान, परा वाक में जो ज्ञान था सृष्टि विद्या का, वो प्रस्तुत हो गया, स्टार्ट किया। प्रस्तुत होते ही धीरे धीरे कंप्यूटर में जैसे सफेद 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 अंधेरा दूर होता जाता है, 20 प्रकार से 2 प्रकार के महत और अहंकार, वो प्रक्रिया है। और जब तक लोगो ना आए तब तक वो अगर तीसरी महत अहंकार और मनस तत्व
तब नहीं आता है, तब कुछ बनने का चालू नहीं होता, मतलब लोगों आने लगते, तब कुछ जो था तो पहले सब कुछ था लेकिन अव्यक्त था, अप्रगट था। परमात्मा ने अपनी चेष्टा द्वारा ओम रश्मि का संचरण के द्वारा उन्हें मनस्तत्व तक पहुंचाया। तो ओम रश्मि जो मुख्य रश्मि है, उसमें से सबसे पहले अक्षर उत्पन्न करते हैं। दूसरी भाषा में मैंने कहा था कि वेद है, वेद से ही, वेद ऋचा से ही, वेद के छंद से ही ये सृष्टि बनी है। जैसे वेद की ऋचाओं जो स्वर है, छंदे मिल मिलकर पद बनते हैं, फिर पूरा छंद बनता है अर्थात मंत्र बनते हैं, वैसे ही उसी से ही ये सृष्टि बनी है। स्वर होते हैं, छंद होते हैं। इसकी बात का मैं पुनरावर्तन करता हूं। परमात्मा ने अक्षर रश्मि का संचरण, प्रथम वाक अर्थात संचरण, स्पंदन उत्पन्न किया। उससे सबसे पहले स्वर को बनाया, स्वर छंद को बनाया। छंद अर्थात मंत्र, छंद अर्थात ये सूर्य, चंद्र, ये भूमि, ये धरती, ये छंद है। ये मूल रूप में व्यवहार करने योग्य वस्तु पूरे परिपूर्ण होकर बन गई है, जिसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं। वह छंद है, वह वेद है हमारे लिए। यह सृष्टि वेद है और अक्षर जो सृष्टि है वह भी वेद है। तो जैसे वेद में बनाया व्याकरण शास्त्र आदि जो हम जानते हैं, उसी प्रकार की वह सृष्टि भी वैसे ही ढंग से बनाई गई है। या तो जिस प्रकार से बना है वैसे ही वेदों का नामकरण किया गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पहले स्वर, तो स्वर पहले बनाया, मतलब अत्यंत लघु कंपनों के रूप में सर्वाधिक जो सूक्ष्म होता है वह स्वर है। वह स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो छंद होते हैं वो उनकी रश्मियां स्वयं प्रकाशित होती है और उसे क्रियाशील होने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। उसे आगे बढ़ना, अ है, अपरिपूर्ण है, उसमें और कोई जरूरत नहीं है व्यंजनों की। लेकिन अपने आप निरंतर लंबे काल तक वो बढ़ नहीं सकते, अन्य वस्तु, अन्य छंद पैदा नहीं कर सकते। तो अतः उनको छंद की भी आवश्यकता रहती है। स्वयं प्रकाशित क्रियाशील होने के बावजूद भी उन्हें छंद की आवश्यकता होती है और साथ मिलकर फिर अन्य छंद की सर्जन होने लगता है। व्यंजन, एक स्वर जो हमने कहा स्वर रश्मि है, अभी व्यंजन रश्मि, वह सदैव हलंत होती है अर्थात पराधीन होती है। वह स्त्री स्वरूप, स्त्री गुण के स्वभाव वाली होती है, अर्थात वह संयुक्त होकर गतिशील होती है। किसके साथ संयुक्त हो? स्वरों के साथ संयुक्त होकर गतिशील होती है और सूक्ष्म कंपन के साथ और भी छंद की उत्पत्ति वह करती है और आगे ले जाती है, आगे बढ़ाती है। केवल स्वर कुछ नहीं कर सकते। स्वर केवल स्वर हो लेकिन उससे नहीं होता है। स्वर के साथ उनके साथ छंद होने चाहिए तो कुछ वाक्य बनते, कुछ आगे बढ़ते हैं और परिपूर्णता आती है। जैसे मोतियों से माला बनती है, वैसे ही अक्षर और व्यंजन दोनों रश्मियां मिलकर बड़ी छंद रश्मियां अर्थात ऋचा और मंत्र बनती है। अर्थात कोई पदार्थ बनता है, कोई कण बनता है, कोई परमाणु बनता है। ओम, ओम रश्मि अस्वर है, उ भी है और म हलंत है। दो स्वर है, अ और उ, और म जो रश्मि है वो हलंत है, वो अपने आप टिकेगी नहीं, उसको स्वर चाहिए तभी वो म बोल सकते हैं, या तो मुंह बोल सकते हैं, या तो मी बोल सकते हैं, या तो अम बोल सकते हैं।
लेकिन स्वर को साथ चाहिए, तभी वो आगे चलेगी और औरों को उत्पन्न करेगी और बड़ी होगी, तेज होगी, प्रकाशित होगी, अन्य स्वभाव वाली भी होगी। तो जब म हलंत है, जो स्त्री स्वरूप वाली है, छंदमयी है, तो उसको अ के साथ मिलेगा तो अम होगा, म के साथ उ मिलेगा तो मु होगा, म के साथ ई मिलेगा तो मी बोलेगा होगा। तो इस प्रकार से जो मूल ओम है, जो व्यापक बल है, गति है, जो मूल कारण है, जो सृष्टि बनने का, उसके साथ इस प्रकार से छंद और स्वर मिल मिल के आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े अंत में पदार्थ हमें प्राप्त करवाते हैं। तो इसकी व्यापकता सर्वाधिक होती है स्वर और व्यंजनों की ओम रश्मि के बाद। यह जो ओम रश्मि है, यह सभी रश्मियों का बीज रूप है। सभी प्राण एवं छंद रश्मि इसी से उत्पन्न और प्रेरित होती है। जो ओम रश्मि है सभी का बीज है, सभी प्राण और छंद रश्मियां इसी से उत्पन्न होती है। जो प्राण रश्मि है वो पुरुष स्वभाव वाली है, वो स्वयं प्रकाशित है, और छंद रश्मियां जो स्त्री स्वरूप वाली है, स्वभाव वाली होती है, वो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और आगे संतति पैदा करती है। ओम रश्मि या मनस तत्व को स्पंदित करके सभी प्रकार की रश्मि और पदार्थों को उत्पन्न करने वाली होती है। यह ओम रश्मि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न भी करती है, साथ में बांधे भी रखती है। मनस तत्व में पश्चंती अवस्था में विद्यमान रहती है। यह ओम रश्मि मनस तत्व में पश्चंती रूप में, पश्चंती अवस्था में विद्यमान होती है। आगे अभी प्राण और छंद तत्व उसकी चर्चा करते हैं। ओम के बाद सबसे पहला ओम रश्मि, उससे स्वर रश्मि, छंद रश्मि आई और मिलके आगे प्राण और छंद की ओर चलते हैं। जब ओम रश्मि के पश्चंती रूप की तीव्रता अर्थात ऊर्जा बढ़ जाती है, उस समय चेतन तत्व काल तत्व के द्वारा संपूर्ण महतत्व, अहंकार व मनस तत्व में विशाल सागर जो सर्वत्र एक रसवत भरा रहता है, वह सूक्ष्म पश्चंती ओम वाक रश्मि से ऐसे स्पंदित करता है मानो कोई किसी महासागर में एक तीव्र गति से भांति भांति की सूक्ष्म लहरें पैदा हो रही हो। मतलब कि जैसे परमात्मा ने ओम रश्मि द्वारा स्पंदन किया, समस्त जो एक रस में जो साम्य अवस्था में था वो उसमें विषम अवस्था आने लगती है और एक सूक्ष्म लहरें उत्पन्न होने लगती है, और फिर प्राण और छंद रश्मि रूपी लहरें निरंतर उत्पन्न होती रहती है। आगे बढ़ते हैं तो मूल छंद, प्राथमिक प्राण रश्मियां आदि आते हैं। तो मूल छंद रश्मि क्या है? उसमें व्याहुति रश्मियां है, वो हमने चर्चा की थी। बुहु, भुव, स्वह, मह, जन, तप, सत्यम, ये 7 व्याहुति रश्मियां है, वो बनती है। जो रश्मियां विशेष रूप से अपने चारों ओर अन्य रश्मियों को आकर्षित करती है और उन्हें वहन भी करती है, उसे व्याहुति रश्मियां कहती है। क्या व्याहुति रश्मियां अर्थात अपने चारों ओर अन्य रश्मियों को आकर्षित करती है और आगे वहन भी करती है, ये व्याहुति रश्मियां उसका स्वभाव है। उसमें हम बुहु बोलते हैं व्याहुति रश्मि, तो उनकी भी चर्चा की थी। बुहु वो प्रकार की रश्मि है वो जो पृथ्वी तत्व और अप्रकाशित कणों की उत्पत्ति वह करती है, रुक संज्ञा वाली है। बुहु रुक संज्ञा वाली है, जिससे आगे जाके पृथ्वी तत्व अर्थात अप्रकाशित कणों की उत्पत्ति होने वाली होती है। इसी से ये पृथ्वी तत्व अप्रकाशित कण बनेंगे।
यह रश्मि अनेक प्रकार के अपने साथ संगत करने में सक्षम होती है। भू आधार होती है। आगे भुवः, भुवः वह अन्य रश्मियों, जब भूह बनती है वह भुवः रश्मियों को भी उत्पन्न करती है। कालांतर में ये रश्मि आकाश तत्व अर्थात यजु नामक संज्ञक वाली यह रश्मि होती है, जो आकाश तत्व जिससे बनता है वह भुवः रश्मि पैदा करता है। पहले भूह बनाई, फिर उसके बाद वह भुवः बनाई। अभी जो पहले रुक वाली थी यह यजु वाली है, पहले पृथ्वी तत्व बनने वाले थी, ये अभी आकाश तत्व बनने वाले है। इसके द्वारा यह उसका मूल कारण बनता है। फिर स्वः, यह साम रश्मि जिससे बनेगी, प्रकाश अणु फोटोन का निर्माण होने वाला है। यह स्व रूपी छंद जो व्याहुति रूपी ये स्व है, उससे साम रश्मियां प्रकाश अणु बनने वाले होते हैं। सूर्य जिससे बनते हैं, न सूर्य का नाभि पहले वो बनेगा, वह स्व व्याहुति से ये बनेगा। फिर मह, ये पुनरावर्तन ही हो रहा है। मह रश्मि वह है जो अन्य व्याहुति रश्मियों को परस्पर संयुक्त करती है, मह, और अपनी भूमिका निभाती है। अन्य जो सूक्ष्म रश्मियां है, जो व्याहुति रश्मियां, उनको परस्पर संयुक्त करने का काम ये मह रश्मि करती है। तपः, कठिन पड़ रहा होगा लेकिन ध्यान से सुनेंगे, बार बार ये पुनरावर्तन हो रहा है तो आपको ध्यान में आएगा, याद रहेगा। तपः, यह रश्मि अन्य व्याहुति रश्मियों के पृष्ठ भाग में और किनारों पर स्थित होकर उनमें बहिर्भाग में व्याप्त व संगत होकर उनकी रक्षा करती है। तप अर्थात अंदर बाहर चारों ओर से अपना रक्षा कवच बना के उनको संभालती है, आगे ले जाती है, उनकी रक्षा करती है। यह तप है। खुद तप कर अपने गर्भ में रहे हुए वस्तु को पूरा रक्षण देती है, वह तप है। जैसे जैसे शब्द है वैसे वैसे स्वभाव है, वैसे ही उसके कार्य है। सत्यम, सातवां जो व्याहुति रश्मि है, यह रश्मि सभी रश्मियों के साथ संगत व पूर्ण व्याप्त होकर उन्हें आधार प्रदान करती है और बहिर्भागों में वह स्थित होती है। यह सत्यम आधार है, यह सृष्टि का आधार ही सत्य है ना, यही है। तो सभी का आधार होकर, आधार बनकर बहिर्भागों में स्थित होती है और सबका आधार प्रदान करने वाली यह सत्यम रश्मि व्याहुति रश्मि होती है। तो हमने भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, ये बातें हमने कही जो पहले अगले बार किया था, उसमें मैंने पुनरावर्तन किया। आगे प्राथमिक प्राण रश्मियां, पहले ओम रश्मि, उनके द्वारा स्वर और छंद रश्मि दोनों मिलके आगे ये व्याहुति रश्मि आई, उसमें से भू भुव स्व मह जन तप सत्यम ये आई, व्याहुति रश्मि आई। अभी आगे प्राण रश्मि, प्राथमिक प्राण रश्मि, उसमें भी तो प्राण रश्मि क्या होती है? प्राण रश्मि स्वयं प्रकाशित होती है और सतत गमन करती रहती है, उनका स्वभाव है। याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि सभी प्राण रश्मियां सतत गमन करने वाली होती है लेकिन स्थिर नहीं होती, सतत गमन करती रहती है लेकिन स्वयं प्रकाशित होती है, पुरुष स्वभाव वाले होती है। प्राण रश्मियां अक्षरों का समुदाय ही होती है। प्राण तत्व अर्थात वह रस्सी के समान सबको नियंत्रित करती है। प्राण रश्मि सबको नियंत्रित करने वाली होती है और ओम रश्मियों के मिल से यह उत्पन्न होती है। वास्तव में प्राण तत्व एक ही है लेकिन अनेक प्रकार का स्वभाव, गति, कार्य होने से उनका भेद हम करते हैं। हमारे शरीर में भी प्राण एक ही होता है, फिर हम
ऊपर जाता है इसलिए हम उड़ान बोलते हैं, लेते हैं प्राण लेते हैं इसलिए हम प्राण बोलते हैं। अपान मल आदि को त्याग करते नीचे की ओर गति करते इसलिए अपान करते हैं। समान चारों ओर फैले होने से यह प्राण एक ही होता है, लेकिन अनेक अनेक स्थानों पर विभाजित होकर अलग अलग कार्य करने से वो उस नाम से पहचाना जाता है। वैसे ही ये प्रक्रिया सृष्टि की है। तो प्राण है तो वह ओम रश्मि द्वारा उत्पन्न स्पंदनों की तीव्रता, प्राण क्या करता है? स्पंदनों की तीव्रता बढ़ाना, घटाना, गति करना, ऐसे स्वभाव वाला होने से प्राण तत्व 11 भाग में विभाजित हो जाता है। तो प्राण है, इसमें सूत्रात्मा वायु है। यह सूत्रात्मा वायु है, वो प्राण का ही है बात है। वह संपूर्ण सृष्टि को बांधने में सर्वोच्च भूमिका बनाता है। जैसे जो एक धागा होता है सारी मणिका को आधार बनाता है, वो बांधता है, वो है तो पूरे हार माला रहेगी। वैसे यह सूत्रात्मा वायु है, वह सबको बांधने में सर्वोच्च भूमिका बनाते हैं। यह भी एक प्रकार की रश्मि ही है। वो अपनी शाखा, सूक्ष्म शाखा प्रशाखा रूप सूक्ष्म रश्मि अर्थात स्पंदनों के द्वारा अन्य सभी रश्मियों और पदार्थों को अपने साथ परस्पर बांधे रखता है। हाँ, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है धनंजय रश्मि। धनंजय अर्थात जो घनात्मक अति तीव्रता से गति करने वाला है, वह धनंजय है। ये रश्मियां मनस तत्व में सर्वाधिक तीव्र गति वाले स्पंदनों के रूप में उत्पन्न होती है। यह प्राण रश्मियों की गति प्रकाश की गति की अपेक्षा 4 गुनी होती है। कहा जाता है कि प्रकाश की गति 3 लाख है। आकाश में जो गमन करती है, जो प्रकाश की गति की 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर उसकी गति होती है। इनसे 4 गुनी धनंजय रश्मि होती है, तो 12 लाख प्रति सेकंड उसकी गति होती है। मतलब आइंस्टाइन ने तो कहा कि आकाश में गति का उससे प्रकाश से सूक्ष्म गति वाला कोई है ही नहीं। तो ये बिल्कुल सच का है, विरोधाभास नहीं है। लेकिन अभी तो आकाश बना ही नहीं। जिससे आकाश बना, जो आकाश बिना आकाश के उससे भी जो सूक्ष्म है, वो गति करने वाला, सबसे सूक्ष्मतम गति करने वाला धनंजयी रश्मि है, जिसकी प्रति सेकंड में 12 लाख किलोमीटर गति है। उसके लिए आकाश तत्व की जरूरत नहीं होती। वह मनस तत्व में गति करती है। इस रश्मियों के संयोग व आच्छादन से किसी भी रश्मि व कण आदि पदार्थ की गति अति तीव्र हो जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। आकर्षण बल, विद्युत इसी से बनता है। प्रकाश व कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंगे इन धनंजय रश्मियों द्वारा ही खींची जाती है। इसी कारण उनकी गति और शक्ति अति तीव्र होती है। और घूर्णन का भी कार्य, घूर्णन अर्थात चारों ओर घुमाती है। यह चुंबकीय तत्व गोल गोल घुमाती भी है। ये तो कार्य करती है, आकर्षित करती है और घुमाती भी है। तो ये धनंजयी रश्मि है जो सबसे तेज है, प्रकाश से भी आगे बहुत 4 गुना, 12 लाख किलोमीटर जिसकी गति है। अभी प्राण किसको कहते हैं? प्राणः कंपनात्, प्राण सूक्ष्म स्पंदन करने वाले होते हैं, ऐसा ब्रह्म सूत्र में महर्षि व्यास ने कहा है। प्राण हम शरीर में हम जो लेते हैं, ग्रहण करते हैं नासिका के द्वारा, वह प्राण है। दूसरी भाषा में पान बोलते हैं।
तो वो आकर्षण बल की प्रधानता उसमें होती है, वो खींचती है। आकर्षण बल होने से तो खींचते हैं, इसलिए तो हम ग्रहण कर सकते हैं। तो प्राण रश्मि ग्रहण करती है अन्य रश्मियों को भी, और वो बलवान बनती है और आगे बढ़ाती है। अपान, यह रश्मि मनस तत्व के अंदर ओम रश्मि के द्वारा ऐसा स्पंदन है जिसकी गति प्राण नामक प्राकृतिक प्राण की अपेक्षा ठीक विपरीत होती है। प्राण खींचती है, अपनी ओर खींचती है, इससे विपरीत वो नीचे फेंकती है। अधगमन करने वाली अपान है, अपान छंद रश्मियां है, उसका स्पंदन नीचे की ओर होता है। प्राण व अपान दोनों रश्मियों के साथ साथ रहते हुए भी, परस्पर विपरीत दिशा में होते हुए भी वह अलग नहीं हो जाते, टूटते नहीं। बांधने वाला और भी कोई प्राण है जो बांधता है, वो आगे आएगा। एक खींचता है और एक नीचे खींचता है, फिर भी दोनों को बांधने वाला भी ऐसा है, वो आता है आगे बोलते हैं। तो प्राण रश्मियां सत्व प्रधान एवं अपान रश्मियां रजस प्रधान होती है। प्राण रश्मियां सत्व प्रधान होती है और अपान रश्मियां है जो नीचे जाने वाली, वह रजस प्रधान होती है। प्राण बल देने वाली होती है और जो अपान रश्मियां है वो क्रिया गतिशीलता देने वाली होती है। वास्तव में दोनों परस्पर रश्मियां परस्पर संयुक्त ही होती है, वो टूटती नहीं, छूटती नहीं, पृथक होती नहीं। उसका पृथकपन कभी भी होता नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। जो प्राण रश्मि होती है, जो पान बोलते हैं, प्राण बोलो, तो उसमें सत्व प्रधान तो होती है। सत्व प्रधान में घनत्व कम होता है, इसलिए वो गति करता है, लेकिन खींचता है औरों को। इसमें अत्यंत कम आवृत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं अभिव्याम के लिए। हाँ जी, हाँ तो हाँ कोई बात नहीं, तो अभी हम बंद करते हैं। आगे हम चलाएंगे। ये वस्तु कठिन लगती होगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं भी प्रयास करूंगा, जितना सरल हो सके उतना हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति से सुना। आगे जब भी समय मिलेगा, और परसों 1 मिनट में ही मैं अपनी बात पर हाँ परसों